दोस्तों सोशल मीडिया में एक इंजेक्शन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है promising to whiten skin, You can see how skin is much brighter, lighter. using a substance that has potentially lethal side effects. जो आपके लीवर को डिटॉक्स करे, इम्यूनिटी बढ़ाए, जो आपकी शक्ति को बढ़ाता है और तो और आपको गरबा या डांस में थकने नहीं देता। लोग इसे अपनी त्वचा को गोरी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सुना है आपने, बॉडी का एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट जिसे शरीर खुद भी बनाता है, लेकिन जब इसे आईवी ड्रिप के ज़रिए सीधे खून में दिया जाता है तो इसका असर तेज़ी से होता है। डॉक्टर इसे लीवर की बीमारी, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉस्मेटिक वर्ल्ड में लोग इसे गोरा रंग और एंटी एजिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आपने फिल्म स्टारों को देखा होगा, जबकि इसका वैज्ञानिक सबूत अभी भी सीमित है। तो इसका पूरा नाम क्या है? को कहते हैं ग्लूटाथियोन इंजेक्शन। ग्लूटाथायोन आखिर है क्या? ग्लूटाथायोन एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर में खुद बनता है। यह 3 अमीनो एसिड ग्लूटामाइन, सिस्टीन और ग्लाइसिन से बनता है। इसे अक्सर मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह हमारी कोशिकाओं को बचाने और शरीर को डिटॉक्स करने में अहम भूमिका निभाता है। यह शरीर में कैसे काम करता है? जब हमारी कोशिकाएं काम कर रही होती है तो कोशिकाएं फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक कण बनाती है जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो जाए तो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। ग्लूटाथायोन इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है और कोशिकाओं को सुरक्षित भी रखता है। लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा डिटॉक्स अंग माना जाता है। ग्लूटाथायोन लीवर की भी मदद करता है ताकि शरीर से हानिकारक केमिकल्स, दवाइयों के टॉक्सिन्स और प्रदूषण के असर को बाहर निकाला जा सके। कोशिकाओं के अंदर जो मौजूद होता है डीएनए और प्रोटीन, उसको टूटने से भी बचाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है जिसको एजिंग प्रोसेस कहते हैं वो धीमी हो जाती है। मेलानिन हमारी त्वचा का रंग तय करता है। तो मेलानिन के बनने की प्रक्रिया पर भी ये असर डालता है। इसीलिए कुछ लोग इसे स्किन लाइटनिंग या फेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस पर वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी सीमित है। रुको जरा, सब्र करो। साइड इफेक्ट: सिरदर्द, उल्टी और एलर्जिक रिएक्शन, खुजली, स्किन रैश। अस्थमा वाले मरीजों में सांस की तकलीफ भी बढ़ सकती है। खैर, मैं आपको एक बात साफ कर दूं, इसका जो परिणाम है वो स्थायी नहीं है। ये परमानेंट इसका रिजल्ट नहीं रहता है। इसको लेने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। इसकी आदत भी पड़ सकती है। पैसे वाले लोग शौक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पर फिट दिखते हैं वही इन इंजेक्शनों को लेते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि वो लोग गरबा में सुबह 5 बजे तक थके नहीं। और उसके बाद वही लोग सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। और जब ये लोग उनके जैसा बनने के लिए कई क्रीम और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, लेकिन जब परिणाम नहीं मिलता तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो उनकी फिटनेस पर भरोसा करें या ये इंजेक्शन पर? दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपको जो देखना है वो नहीं दिखाया जाता, बल्कि वो दिखाया जाता है जो वे आपको दिखाना चाहते हैं और हम वही देख पाते हैं। इसका इलाज क्या है? खुद तर्क करना सीखे और अपने बच्चों को भी तर्क करना सिखाए। आपको क्या लगता है, हमें भगवान ने जो मुंह दिया है उससे खाना खाना चाहिए मुंह से खिलाना, या फिर झूठा दिखावा करने के लिए
ऐसी दवाओं का सहारा लेना चाहिए। एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर ये एक अकेला इंजेक्शन नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ ट्रेंड कर रही है। लोग शुरू में इसके जो असर है उनके वीडियो पोस्ट तो कर देते, लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका कोई पोस्ट कभी नहीं करेगा। दूसरी बात, हम ऐसी चीज़ों से प्रभावित क्यों होते हैं? सबसे पहली कि हमारे आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो कभी भी आपको आके बोलेंगे, यार तुम तो बहुत सांवले दिखते हो या सांवली दिखती हो, यार तुम बहुत मोटे हो गए या पतले हो गए हो। ये छोटी छोटी बातें हमें प्रभावित करती है। हम अगर समझदार है तो ये सब चीज़ें हमें ऐसा प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाती है। आपको एक बात नहीं पता होगी कि ये मोटे और पतले या फेयरनेस जैसी चीज़ें बहुत ही डिप्रेशन लाती है। जब हम फिल्म स्टारों को देखते हैं या हमारे आजू बाजू में कुछ गिने चुने लोगों को हम जब देखते हैं तब हमें उनको देखकर जलन सी महसूस होती है। वही जलन के मारे ये सब कॉस्मेटिक का इस्तेमाल बढ़ने लगता है। जब ये कॉस्मेटिक्स हम इस्तेमाल करते करते इनका रिजल्ट नहीं दिखता तो ये सब दबाव पैदा करते हैं, डिप्रेशन में ला देते हैं। इनके परिणाम बहुत ख़राब हो जाते हैं। डिप्रेशन यानी आपका बच्चा जो है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। बहुत सारी केस स्टडियाँ भी हुई है जिनमें कम उम्र वाले बच्चे स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आप जब देखते हो तो सीधा उनको मान मत लीजिएगा, इनका थोड़ा एक तर्क करिएगा कि ये क्यों है, कैसे हो रही है, इतनी उम्र में भी ऐसे क्यों छोटे दिख रहे हैं। अगर आपको उसका कारण वैलिड लगे, आपको उसका कारण सही लगे तो ही ये सब चीज़ें आपको माननी चाहिए। बाकी वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा कमेंट करने जैसा हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।